इस बार बकरी ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे पशु बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जहां हर साल इस समय गांव-गांव में रौनक, भीड़ और करोड़ों का व्यापार देखने को मिलता था, इस बार कई इलाकों में बाजार पूरी तरह से शांत और सुस्त नजर आए। तो अब इसका असर सीधे तौर पर पशुपालकों और छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी पर पड़ा है, जिसके बाद अब उसी जनता का गुस्सा बीजेपी सरकार पर भड़क उठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां बकरी ईद के दौरान पशु बाजार नियमों और प्रशासनिक गाइडलाइंस को लेकर बड़ा असर देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में पशु बिक्री और कुर्बानी से जुड़े कई नियमों के और सख्तियों के बाद इलाकों में खरीद फरोख्त धीमी हो गई, जिससे व्यापारियों और पशुपालकों में चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय पशु कारोबारियों का ये कहना है कि हर साल बकरी ईद के आसपास जो बाजार तेजी पकड़ता था, इस बार उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। कई छोटे किसान और पशुपालक जिन्होंने पूरे साल मेहनत से पशु पाले थे, उनका कहना था कि बाजार में मांग कम होने और नियमों की जटिल प्रक्रिया की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर यह कारोबार शुरू किया था, लेकिन बिक्री प्रभावित होने से अब कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में पशु बाजार का कारोबार हर साल हजारों करोड़ रुपए तक पहुंचता है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी होती है, लेकिन इस बार कई जगहों पर खरीदारों की कमी और अनिश्चितता के कारण पशु बिना बिके रह गए हैं, जिससे व्यापारी और किसान दोनों परेशान हुए हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये सभी कदम कानून व्यवस्था, पशु सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या फिर अनियमितता को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस जरूरी थी और पूरी तरह से हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और सोशल मीडिया दोनों जगह बहस तेज हो गई। एक पक्ष इसे प्रशासनिक सख्ती और सुधार का कदम बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबारियों पर असर डालने वाला फैसला बताता है। इसी वजह से ये मुद्दा अब सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक सवाल बन गया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के मामला ये दिखाता है कि परंपरा, नियम और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन कितना जरूरी होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आने वाले समय में ऐसे फैसलों से कैसे ऐसा रास्ता निकाला जा सकेगा जिससे किसी की भी आजीविका प्रभावित ना हो और अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। फिलहाल प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और हालातों को सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैल रही हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों ने बीजेपी का पूरा खेल पूरी तरह से पलट दिया है, यानी कि बीजेपी का जो पूरा खेल है इस वक्त मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो वहीं बीजेपी की इन्हीं पाबंदियों और इन्हीं गाइडलाइंस की वजह से अब जो हिंदू कारोबारी हैं वो पूरी तरह से बीजेपी से भड़के हुए, बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर ये मामला कहां जाकर थमता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।